जय हिंद दोस्तों। डिस्कस करने जा रहा हूँ आज का क्लास 7th का 8th चैप्टर। इट इज़ लाइक क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने पढ़े थे क्लासेस में, उसी प्रकार यहाँ पर क्लाइमेट्स के बारे और ह्यूमन बीइंग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं उस चीज़ के ऊपर है ये। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है इक्वेटर पर हाउ द लाइफ इज़ लाइक अमेजन बेसिन पे। एंड देन अदर पार्ट वी हैव डिस्कस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पर कैसा है ह्यूमन बींग्स। पहले तो इन्होंने ये दिखाया कि फोटोग्राफ में अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार का कल्चर, सब चीज़ें अलग हैं। और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट का रोल होता है, डिस्टेंट लैंड्स एंड द पीपल हु लिव्ड। बट इन सभी में एक चीज़ कॉमन क्या है, ये भी रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं। एंड दे लिव विद दिस थिंग एंड दे हैव द सेम ट्रेट्स व्हाट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव। अब इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टरों में हम यही देखेंगे, जैसे अलग अलग लाइफ हमने डिस्कस की थी। इसके बाद मेडिटेरियन टेम्परेट एरियाज़ में कैसी लाइफ है, फिर ताइगा एरिया में लाइफ कैसे कैसे लोग इवॉल्व करते वो चीज़। तो अमेज़ॉन बेसिन के बारे, जो कि साउथ अमेरिका में बहुत बड़ी नदी है, उसके बारे बात की जा रही है। ये जो अमेज़ॉन बेसिन है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है, जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इसी जगह से अमेज़न रिवर भी फ्लो करती है, जिससे नाम हमने रखा हुआ है। तो अगर बात करें तो बहुत रिवर फ्लोज अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। रिवर माउथ मतलब जहाँ पे रिवर एंड करती है अपनी जर्नी। और ये बताया गया कि अमेज़ॉन वर्ड आया कहाँ से। इट्स अ ग्रीक वर्ड, रोमन वर्ड, जो स्पेनिश जब इधर आए थे तो इनके ऊपर अटैक किया गया था वहाँ के ट्राइबल्स द्वारा, जिन्होंने हेड गियर्स और ग्रास स्कर्ट्स पहनी थी। वहीं से इनको उनको याद आई कैसे, फाइव ट्राइब्स वुमेन ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन एज ऑफ अमेजन्स। वहीं से नाम ये स्पेनिश लोगों ने इसका रखा हुआ है अमेज़न रिवर। ठीक है जी। और अमेज़न रिवर, अमेज़न बेसिन जो है, वो सिर्फ ये नहीं कि ब्राज़ील है, पेरू का कुछ पार्ट है, बोलीविया का कुछ पार्ट है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सम पार्ट ऑफ वेनेजुएला। अल्टीमेटली ये सारा इक्वेटर वाला जोन और ये अमेज़न का बेसिन है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो अमेज़न बेसिन में अगर बात करें, स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल सेम क्लाइमेट रहता, गर्मी और बारिश। दिन और रात बिल्कुल एक बराबर है, इक्वली हॉट। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। The day temperature are high with high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. तो यहाँ पर पूरा साल सेम टेम्परेचर, सेम बारिश, शाम तक बारिश होनी होनी है, ह्यूमिडिटी बहुत बनी रहती है। और फॉरेस्ट इतने थिक हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे छत बनी हुई है फॉरेस्ट की ही, मतलब पेड़ों की कैनपी बहुत थिक है। Clear branches does not allow even sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade tolerant vegetation grow कर सकती है नीचे. Orchids, bromeliads grow on plant parasites. और ये रिच किसमें, फौना में भी रिच है। फौना मीन्स एनिमल्स। यहाँ पर बर्ड्स मिलते हैं, टॉकन्स, हमिंग बर्ड्स, मैका। ये याद नहीं करने की, सिर्फ देख रहे हैं। फिर आगे कलर्ड प्लमेज, ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। Monkeys, sloth, ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles, snakes are found here. Bromeliads are the special plants that store water in the leaves. इसी प्रकार पिराना फिश है जो फ्लैश खाती है, फ्लैश ईटिंग फिश। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इसी इक्वेटोरियल एरियाज में। तो पीपल नॉर्मली हाउ दे सर्वाइव, मोस्ट ऑफ देयर फूड एंड इन स्मॉल एरियाज आर क्लियरिंग फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर नॉर्मली स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है, यहाँ हंटिंग और फिश अलॉन्ग द रिवर्स को पकड़ा जाता है। दे मेनली ग्रो ट्रोपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, it is the women who keep their families alive by feeding them with vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. शिफ्टिंग को स्लैश एंड बर्न अगर आपको याद हो, जंगल को क्लियर किया, वहाँ पर खेती की गई, खेती करते गए। जब इस यहाँ की भी फर्टिलिटी कम हो गई
तो नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड में क्लियर हो गई, यहाँ पर जंगल क्लियर किया, आग लगाई और यहाँ पर खेती शुरू की। इस प्रकार ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक beehives. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached by navigating the river. Trans-Amazon aircrafts, helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population has been pushed out and forced to settle in new areas. इस जंगल में भी अब अर्बनाइजेशन का हो चुका और जो आम वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनको निकाल दिया गया वहाँ से और जंगल को क्लियर करते जा रहे हैं, जिस कारण आने वाले टाइम पे इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रक्ट द इन्वायरमेंट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन। और ये दिखाया गया कि किसी प्रकार जब जंगल होता था ऐसा था, स्लोली स्लोली यहाँ तक जंगल पहुँच चुका, अब ये बन चुका और सारा का सारा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रोज़ की रोज़ बनती जा रही है। सो डिस्ट्रक्शन हैज़ लेड। अब बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन 10 to 30 में आपको ये बेसिन मिल रहा है। यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरी आपने देखी हुई इंडिया में, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ड्रेन करती हैं अपना पानी किस तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, सुंदरबंस डेल्टा बनता है, विच आर द मेन फीचर ऑफ द बेसिन। और यहाँ पर ऑक्सबाउ लेक भी मिलती है, dominated by monsoon climate. तो basin has varied topography. Environment plays a dominant role in distribution of the population. Mountain areas with steep slopes are inhospitable. जहाँ पर माउंटेन इलाका है इंडिया में, वहाँ पर आपको भी पता है लाइफ इतनी ईजी नहीं, so they can't live. The plain provides the most suitable land for human habitation. फर्टाइल सॉइल है, लोग यहाँ पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर करते हैं और सूटेबल है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मेन क्रॉप यहाँ पर पैडी है जी, जिसको हम चावल कहते हैं, राइस, दैट रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर एंड इट इज़ ग्रोन वेयर द रेनफॉल इज़ हाई। बाकी क्रॉप्स भी लगते हैं जी, वीट, मेज, सॉरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये भी क्रॉप्स लगते हैं। कैश क्रॉप्स, शुगर केन, जूट भी यहाँ पर लगता है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। इन वेस्ट बंगाल, असम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस। सिल्क भी यहाँ पर खूब होता है, बिहार, असम की तरफ। रादर सिल्क की 4 वैरायटी है हिंदुस्तान में, मुगा, तसर, एरी और मलबरी, याद रखिएगा जी। तो टी भी खूब लग रहा है जी। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज भी यहाँ पर लगे, क्योंकि मॉनसून में आपको भी पता है डेसिडुअस ट्रीज लगते हैं। वो एग्जांपल है टीक, सॉल, पीपल, सैंडल, इवन बैम्बू ट्रीज बहुत लगते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको सुंदरबंस की तरफ मिलेगा। मैनग्रोव जो पानी में सलाइन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है जी। उत्तराखंड, सिक्किम में आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, जहाँ पर आपको पाइन, देवदार और फर मिलेंगे, जो कि ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलते हैं, ठंडे इलाकों में। There is a variety of wildlife in the area. Elephants, tigers, deer, monkeys are common. The one on rhinoceros is also found. Aquatic life is there in the freshwater rivers, river waters, lakes, and this thing. Fish and rice is a staple crop in this area. तो उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज़ वेरियस बिग टाउन्स एंड सिटीज़। अगर हम बात करें गंगा के साइड पे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, 10 लाख से ऊपर यहाँ पर इन जगहों पे आबादी है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े शहर इस गंगा के तट पर हैं, और ये जितना भी पानी डिस्पोज ऑफ करते हैं वो सारा इस पानी के रिवर्स में ही जाता है और पोल्यूशन करता है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। रादर अब नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे जा रहे हैं, वाटरवेज, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे। यहीं पर मेजर पोर्ट भी है अपना कोलकाता, विच इज़ अ मेजर पोर्ट, और वो रिवर कौन सी के ऊपर, हुगली के ऊपर स्थित है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी इसमें डिस्कस की गई, बहुत बेसिक चीज़ें, लेकिन हम ये सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं अच्छे से। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, द थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई होप एवरीबडी हैज़ एंजॉयड दिस चैप्टर। अमेजन बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के बारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। जय हिंद।